साथ शीरीन। सुशांत को न्याय दिलाने के लिए जी न्यूज की मुहिम अब जोर पकड़ती जा रही है। सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया से अब एक ही आवाज आ रही है, #IamSushant। और इस अभियान को दुनिया भर में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। जी न्यूज का ये अभियान #IamSushant ट्विटर पर भारत में नंबर 1 पर रहा है और दुनिया में टॉप ट्रेंड पर भी पहुंचा। आपको बता दें कि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग इस हैशटैग से जुड़े और जी न्यूज की इस मुहिम का हिस्सा लगातार बन रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो। हम आपको कुछ आंकड़े भी बताते हैं कि कैसे और कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने हैशटैग के साथ जुड़कर आई एम सुशांत कहा। फेसबुक पर 1 करोड़ 20 लाख लोगों तक पहुंचा ये अभियान और 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने फेसबुक पर #IamSushant कहा। इंस्टाग्राम पर यह संख्या 8 लाख लोगों की रही। 8 लाख लोगों तक अब तक ये मुहिम पहुंच चुकी है और इस हैशटैग के साथ जुड़कर लोग सुशांत के न्याय के इस पथ पर चल पड़े हैं। जी न्यूज के साथ ट्विटर पर 30 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस मुहिम में शामिल हुए हैं। वो ये आप समझिए कि 30 लाख से ज्यादा लोग चंद घंटों में ट्विटर पर जुड़ गए। ट्विटर पर ये नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था। वर्ल्ड में अगर हम बात करें, ग्लोबल अगर हम बात करें तो ये टॉप ट्रेंड में रहा #IamSushant। यूट्यूब पर 40 लाख लोगों ने इसे देखा और अपने रिएक्शंस लगातार लोग दे रहे हैं। 1 करोड़ 60 लाख लोगों तक जी न्यूज की ये डिजिटल क्रांति, ये अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल क्रांति लोगों तक पहुंच रही है और इस अभियान ने एक साफ एक सीधा संदेश दिया है कि सुशांत पर हमें ड्रामा नहीं चाहिए। ड्रामा रुके और जल्द न्याय हो और सुशांत पर संघर्ष कोई मजाक ना बने। तो 6 तस्वीरें अलग अलग आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे जी न्यूज के इस मुहिम में पूरी दुनिया साथ दे रही है। #IamSushant को न सिर्फ ग्लोबल समर्थन मिला बल्कि इस मुहिम से जो संदेश गया वो ये कि लोगों को सुशांत के नाम पर टीआरपी का ड्रामा नहीं देखना है, कोई तमाशा नहीं चाहिए। जी न्यूज का ये अभियान नंबर 1 ट्रेंड पर रहा। #IamSushant। लगातार लोग इस हैशटैग के साथ अपने रिएक्शन दे रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। लंदन में मैं भी सुशांत, दुनिया बोली है #IamSushant। और अब देखिए इस धीरे धीरे कैसे अब लगातार समर्थन लोगों का हमें मिलता जा रहा है। कंगना रनौत ने भी समर्थन जाहिर किया, #सुशांत के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने नेपोटिज्म की बात एक बार फिर से कही कि बाहरी लोगों के लिए बॉलीवुड में आखिर क्या क्या होता है। जब जनता की ये देखिए इस समय आपके स्क्रीन पर हम आपको ट्रेंड्स दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं ऊपर कौन ट्रेंड कर रहा है, ऊपर आप ट्रेंड कर रहे हैं। नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है इस वक्त शहजाद। और जैसा आपने कहा कि ये शायद अलहदा, शायद इकलौता ऐसा कैंपेन होगा जो आज से पहले हुआ होगा। इसको बोलते हैं पीपल्स पावर। #IamSushant, #IamSushant जो है नंबर 1 ट्रेंड करने लगता है। ये आपकी आवाज बोल रही है, जिस आवाज को दबाने की कोशिश क्या किसी स्टूडियो में कोई कर सकता है? क्या कोई टेबल पीट के कुछ कर सकता है या फिर कुछ प्रायोजित तरीके से कुछ कर सकता है? मुझे लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा सुशांत को न्याय के लिए जी न्यूज का #IamSushant अभियान 137 करोड़ लोगों की जनभावना बन गया। #IamSushant दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल अभियान बनकर टीआरपी के लिए तमाशा और ड्रामा करने वालों के लिए करारा जवाब बन गया। सुशांत को न्याय के लिए जी न्यूज का वैश्विक आंदोलन रविवार शाम 5 बजे से शुरू हुआ और शुरू होते ही #IamSushant ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा और दुनिया में तीसरे नंबर पर छा गया। #IamSushant अभियान पर 100 मिनट में 1 लाख से ज्यादा ट्वीट हुए। हर एक मिनट में 1000 से ज्यादा ट्वीट हुए। ट्विटर पर दुनिया में सबसे ज्यादा #IamSushant पर रिएक्शन मिले। जी न्यूज के अभियान #IamSushant को अपार जन समर्थन ने डिजिटल जन क्रांति बना दिया और यह डिजिटल जन क्रांति उन सभी लोगों को कड़ा संदेश है जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए सुशांत की मौत का इस्तेमाल किया। #IamSushant ने टीआरपी का ड्रामा करने वालों को संदेश दिया कि सुशांत की मौत का मजाक मत बनाइए। सुशांत की मौत का तमाशा बनाने वाली मीडिया को संदेश दिया कि सुशांत को सम्मान दीजिए। सुशांत की मौत पर प्रायोजित इंटरव्यू करने वालों को संदेश दिया, पत्रकारिता का तमाशा मत बनाइए। और सुशांत की मौत पर राजनीति करने वालों को संदेश दिया कि इसे स्वार्थ की लड़ाई मत बनाइए। जी न्यूज के अभियान #IamSushant को कंगना रनौत ने भी समर्थन दिया। कंगना ने ट्वीट करके कहा, यहाँ ये सार्वजनिक प्रमाण है कि कैसे एक बाहरी व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित होता है। #IamSushant।
और सुशांत की मौत का सच छिपाने की कोशिश करने वालों को #IamSushant अभियान का संदेश है कि देश सुशांत की न्याय की लड़ाई को तमाशा नहीं बनने देगा और टीआरपी के ड्रामेबाजों के खिलाफ देश जी न्यूज के सामाजिक अभियान के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो तमाशा नहीं, न्याय चाहिए। और आज हर तरफ से, सिर्फ भारत से नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से ये आवाज आ रही है कि #IamSushant और जी न्यूज के इस मुहिम से लोग लगातार जुड़ रहे हैं। आज सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़ा और अहम दिन है। आज पहली बार सुशांत सिंह की बहन और सुशांत सिंह की दोस्त और लिव इन पार्टनर रही रिया चक्रवर्ती का आमना सामना हो सकता है। आज रिया चक्रवर्ती और मीतू सिंह का आमना सामना हो सकता है। सीबीआई ने रिया और मीतू सिंह इन दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक रिया और मीतू को आमने सामने बैठाकर सीबीआई सवाल जवाब कर सकती है। आज रिया से सीबीआई ने कल भी पूछताछ की थी 9 घंटे तक। तीसरे दिन सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से सवाल पूछे थे। और आज इसी के साथ दूसरी महत्वपूर्ण बात इस दौरान ये हो जाती है कि गोवा के कारोबारी गौरव आर्या से भी ईडी पूछताछ करेगी। गौरव आर्या वही नाम है, आपको याद होगा व्हाट्सएप पे ड्रग्स को लेकर जो चैट सामने आई थी जिसमें गौरव आर्या का जिक्र किया गया था। तो आज गौरव आर्या से भी पूछताछ होनी। और इस खबर पर बातचीत के लिए, ताजा अपडेट के लिए, क्योंकि पूछताछ के लिहाज से आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दो सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सोनल मेरे साथ है और राजीव रंजन भी मेरे साथ बने हुए हैं। राजीव रंजन, आज महत्वपूर्ण इसीलिए क्योंकि रिया चक्रवर्ती से चौथा राउंड है आज पूछताछ का। लेकिन आज अकेले नहीं, आज मीतू सिंह यानी सुशांत की बहन भी उनके सामने होंगी और फिर सवाल जवाब होंगे। और जाहिर है शिरीन की जो आज का दिन है बेहद महत्वपूर्ण है। सीबीआई की तरफ से मीतू सिंह को भी बुलाया गया और रिया चक्रवर्ती को भी बुलाया गया है। जिस तरीके से जो आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी कहा जा सकता है कि आज पहली बार है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह के परिवार के साथ आमने सामने होंगी। हालांकि इस बात को लेकर जिस तरीके से कयास है और जिस तरीके से आशंका है कि आमने सामने होने के बाद जो सवालों की जो अलग अलग फहरिस्त तैयार की गई है सीबीआई के जरिए से, उन सवालों का किस तरीके से रिया चक्रवर्ती जवाब देती हैं ये समय के साथ ही बताएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस पे हूं। इसी गेस्ट हाउस को सीबीआई ने फिलहाल अपना लोकल मुख्यालय बना रखा है, या यूँ कहें कि पूछताछ के लिए इसी डीआरडीओ गेस्ट हाउस का इस्तेमाल होता है। यहाँ 3 दिन से रिया चक्रवर्ती आ चुकी हैं, चौथा दिन है आज। पहले दिन जहाँ 14 घंटे की पूछताछ हुई, दूसरे दिन जहां 7 घंटे की लगभग पूछताछ हुई और तीसरे दिन 9 घंटे की पूछताछ हुई। अब आज ये चौथा दिन है जहां 11 बजे के करीब रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया है और उसी दरमियान मीतू सिंह को भी बुलाया गया है। पूछताछ में कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का अभी तक रिया चक्रवर्ती ने ठीक से जवाब नहीं दिया। मसलन जब पहला सवाल अगर देखा जाए तो सवाल ये पूछा गया था कि आपके और सुशांत के बीच में आखिर अनबन का कारण क्या था, उसका जवाब नहीं दे पाई। 14 तारीख तक आपने अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, यानी सुशांत सिंह को नंबर बार कर दिया था। तो इसके बाद से बीच में संबंधों में किस तरीके से बातें आई। बार बार ये पूछा गया कि अगर सुशांत की तबीयत खराब थी तो आपने वहाँ से घर छोड़ा और इसके बारे में किसी की जानकारी दी या नहीं दी। ऐसे सवाल जो थे जिसका जवाब अभी तक रिया चक्रवर्ती ठीक तरीके से नहीं दे पाई। अब दूसरी बात है कि जिस तरीके से यहाँ गौरव आर्या को प्रवर्तन निदेशालय ने सम्मन किया है, प्रवर्तन निदेशालय में आज उनकी पेशी है। प्रवर्तन निदेशालय में पेशी होने के बाद आपको याद होगा कि रिया चक्रवर्ती और इस सुशांत सिंह मामले में ड्रग एंगल्स का जो खुलासा हुआ था प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ पर ही हुआ था। आज गौरव आर्या को प्रवर्तन निदेशालय ने बुलाया है पूछताछ के लिए। इसके बाद कुछ नए खुलासे हो सकते हैं, नई बातें सामने आ सकती हैं, क्योंकि जो चैट है जाहिर तौर पर, क्योंकि गौरव आर्या वो नाम जो ड्रग कनेक्शन जो इस पूरे केस में सामने आया, जिस एक नए एंगल पर जो जांच हो रही है उसमें वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। और सोनल, इसी को लेकर आज पूछताछ होनी है, क्या जानकारी और है इस पूछताछ से जुड़ी हुई? गौरव आर्या। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी शिरीन, क्योंकि जो एक ड्रग एंगल जो इस पूरे केस में निकला है और जिसके बाद से जो चैट सामने आई है उसको मद्देनजर रखते हुए गौरव आर्या को सम्मन दिया गया और यही वजह है कि आज वो यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे और उनसे भी पूछताछ की जाएगी। देखिए, इस पूरी जो भी केस है इसमें आप देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो अलग अलग एंगल्स पर हो रहा है। जहां पर सीबीआई में पूछताछ हो रही है अलग अलग जो भी कैरेक्टर्स और किरदार रहे इस पूरे केस के, उनके साथ, वहीं पर
एनसीबी में पूछताछ चल रही है। बाकी जो ईडी है वो भी अपनी पूछताछ जारी करा रही है कि एक ही साथ पैरेलली 3-4 जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। और यही वजह है कि चूंकि लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हुए और हम कल से ही दिखा रहे हैं, हम आई एम सुशांत जो हमारा कैंपेन है और जो मुहिम है जिसके साथ लोग जुड़ रहे हैं और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक के द्वारा। और यही वजह है कि सीबीआई, ईडी, एनसीबी, जो जितनी भी हमारी जांच एजेंसी है वो पैरेलली इस केस को इन्वेस्टिगेट करिए ताकि जल्द से जल्द रिजल्ट सामने आए और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। जाहिर तौर पर देखिए, जो ये मुहिम हमने शुरू की है, क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं वो दर्शकों को सुना रहे हैं, क्योंकि ये लोगों की आवाज है और एक ही आवाज है, #IM सुशांत, मैं भी सुशांत, और इसीलिए न्याय जल्द से जल्द मिले, हर कोई यही चाहता है। आप दोनों लगातार नजर रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। तमाम अपडेट सिर्फ जी न्यूज़ पर। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.